हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो बेयर रेस का लीडर होता है वो फूशी को अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है और फूशी को काफी ज्यादा चोटें आती हैं। पर फूशी की जो चोटें होती हैं वो एकदम से हील हो जाती है वहां पे। बेयर रेस का पैट्रिया समझ नहीं पा रहा होता है कि वहां पे चल क्या रहा होता है। तभी एपिसोड नंबर 684 की स्टार्टिंग होती है। बेयर रेस का लीडर सोच रहा होता है कि फूशी का जो ओरा है वो बदल गया पूरे तरीके से, इसके जो जख्म है वो भी पूरे तरीके से ठीक हो गए। क्या इसका मतलब? तब फूशी ऊपर की तरफ देख के बोलता है ये तो जी है, ये यहाँ पे आ गया। एक इंसान जी के सामने होता है और बोल रहा होता है कि तुमने अभी भी पता नहीं किया इसके बारे में। जी पाथ ऑफ एंड है, वही असली रास्ता है, इसीलिए मैंने येलो एम्परर की हेल्प करने की चॉइस ली। जी बोल रहा होता है तुम कभी भी मुझे ऐसे तुम मेरी चॉइस को नहीं बदला सकते हो कोंग। जो कोंग होता है वो बोलता है तो मुझे तुम्हें इस प्लेस से गायब करना पड़ेगा और तुम्हें इस स्पेस के अंदर सील करना पड़ेगा। वो फिर कुछ ऐसे करता है और उसके पीछे जो होता है एक्चुअल में बड़ा सा स्कॉर्पिकॉन जी करके वो गायब हो जाता है। एम्प्रेस बोल रही होती है किसी रीजन की वजह से मैं ग्रेट टेलीपोर्टेशन को नहीं इस्तेमाल कर पा रही हूँ, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, बट हमें फाइट करनी पड़नी है यहीं पे रह के। प्रिंसेस बोल रही होती है हाँ, हम वो इविल बच्चा दिखाई देता है, वो ऐसे ही बोल रहा होता है कि यहाँ पे हो तुम, काफी ज्यादा आसान है तुम्हें ढूंढना। एम्प्रेस बोलती है कि सोचने मत पास आने की। वो अपने हाथ से एक फायर बॉल लॉन्च करती है, वो बच्चा डोज कर लेता है और बोलता है अच्छा यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी हैं। तभी जो गोल्डन क्रो रेस की होती है वो भी अपना अटैक यूज कर रही होती है फेदर वाला उसके ऊपर। उसे काफी जोर से लगता है और वो पीछे जाके गिरता है। शैनोंग रेस का पैट्रियर्च बोल रहा होता है कि लूजेंग को हमें दे दो, हम तुम्हारी जान को छोड़ देंगे। प्रिंसेस बोल रही होती है तुम लूजेंग के पीछे हो, भूल जाओ ये। उन्होंने बॉडीज उठाई होती है उन सभी की जो मतलब अदर वर्ल्ड में होते हैं, लूजेंग, ईस्टर्न एम्पायर वगैरह। तभी एक एल्डर बोलते तुम जाओ इनको लेके, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ इन्हें। जो बच्चा होता है वो बोलता है कि तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा। जो एल्डर होता है वो अपनी शील्ड तैयार करता है ऐसे एनर्जी से। तभी जो बच्चा होता है वो बोलता है तुम मुझे नहीं रोक सकते और वो शील्ड को काफी आसानी से तोड़ देता है। तभी प्रिंसेस लूजेंग को लेके जा रही होती है। शैनोंग पैट्रियर्च आता है पीछे से और काफी खतरनाक स्लैश कर देता है प्रिंसेस की पीठ पे। प्रिंसेस की पीठ में कट लग जाता है, लूजेंग ऐसे नीचे गिर रहा होता है। शैनोंग पैट्रियर्च सोच रहा होता है कि तुम इससे नहीं चुरा सकते हो मुझसे। वो आगे लूजेंग के पास पहुंचने वाला होता है तभी कुछ ब्लैक कलर की फोक का जो बैरियर होता है वो उसे बंद कर देता है। शैनोंग पैट्रियर्च बोल रहा होता है कि स्मोक, ये जो चूहे हैं ब्लैक शिप के यहाँ पे आ गए हैं। हमें ब्लैक शिप का मेंबर लिंगू दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि अच्छी बात है कि तुम याद रख रहे हो मुझे, तुम्हें पता है मेरे बारे में। वैसे ही कोई अपनी थ्रेड्स को आगे की तरफ भेजता है और लूजेंग को उससे बांध के पीछे खींच लेता है। जो ब्लैक शिप वाले होते हैं उनके पास होता है लूजेंग। जो शैनोंग पैट्रियर्च होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उस बैरियर को हटा देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे चुरा रहे हो। वो सभी चल पड़ते हैं लूजेंग को लेके। वो लड़की बोल रही होती है कि शुक्रिया, तुमने चीजें आसान बना दी मेरे लिए और हमारे लिए। वो एक तरफ देख रही होती है और बोलती है ये अपीयरेंस, ये तो पहले की तरह है, जरा भी नहीं बदली है ये। शिप के ऊपर अटैक होता है, शिप में थोड़े से क्रैक्स आते हैं। वो जो अटैक होता है वो एक्चुअल में नुवा ने किया होता है। नुवा बोल रही होती है इसका मतलब तुम्हारी असली बॉडी इतनी भी इनविंसिबल नहीं है, क्योंकि शिप के ऊपर जैसे चोट आई होती है तो उससे खून निकल रहा होता है। बाकी जितने मेंबर्स होते हैं ब्लैक शिप के वो आ जाते हैं शिप के ऊपर और बोल रहे होते हैं कि हमें लूजेंग मिल गया। जो कैप्टन होता है वो बोल रहा होता है कि एम्प्रेस नुवा तुम सच में खतरनाक हो और मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम लड़ाई करेंगे। वो बोलता है कि जावलान इनविंसिबल बोर्ड को यूज करो और यहाँ से चलो। तभी कोई हंस रहा होता है। ब्लैक शिप का लीडर बोलता है कौन है? हमें क्योस एंशिएंट गॉड कोंग दिखाई देता है। वो बोल रहा था तुम जा रहे हो क्योस एंशिएंट गॉड के सामने से। तभी लूजेंग वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, कोंग के पास आ जाता है। प्रिंसेस बोल रही होती है कि शैनोंग ग्रेस के साथ है, मैंने इसे क्योटिक सोर्स वर्ल्ड में देखा था, हम इसे लूजेंग को नहीं ले जाने दे सकते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है कि तुमने सुना नहीं, ये क्योस एंशिएंट गॉड है, जो पहले तुमने देखा था वो शायद क्लोन होगा और ये वाला असली है। कोंग अपना स्पेस कंप्रेशन यूज करता है और ब्लैक शिप को वो बंद कर रहा होता है एक स्पेस में। लीडर बोल रहा होता है, मतलब एक लड़की बोल रही होती है ब्लैक शिप की, कैप्टन हम नहीं हैंडल कर सकते हैं इसे। जालान भी बोलती है कि कैप्टन जल्दी करो, ग्रैंड मास्टर जो है हेवन के अदर शोर से उन्हें यहाँ पे ले आओ। तभी जो ब्लैक शिप का लीडर होता है वो ऐसे डिसेंडिंग रिंग को आगे की तरफ फेंकता है। जैसे डिसेंडिंग रिंग आगे जाके चमकती है, जो ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन होता है वो आ जाता है अदर शोर से। वो बोल रहा होता है ऐसे तो काफी ज्यादा हजार क्योटिक एरास पास हो गए हैं, पर इस दुनिया की जो सेंट है वो अभी भी नहीं बदली है। कॉन्ग पूछता है तुम कौन हो? ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन बोल रहा होता है कि मैं जो हूँ वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये चीज करती है कि तुम्हें लूजेंग को निथली रेस को देना पड़ेगा। कॉन्ग बोल रहा होता है कि तुम लूजेंग को निथली रेस के अंदर कंट्रोल में लाना चाहते हो, सपने देखो तुम। बेयर रेस का लीडर बोलता है तो ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन तुम्हें इतनी जल्दी लगी थी यहाँ पे डिसाइड करने की, तुमने ऐसा नहीं बोला था कि तुम लूजेंग को फोर्स नहीं करोगे। तभी कॉन्ग के साथ
एक लड़की आ जाती है हंसते हुए और बोल रही होती है, मेरे पास डिसेंडिंग रिंग्स नहीं थी, इसका क्या मतलब कि मैं मदर वर्ल्ड में डिसेंड नहीं कर सकती हूँ। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन बोलता है, आहू वो सोच रहा होता है जो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन है वो हाँ ज्यादा अच्छी है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, हम लूजेंग को इनके हाथों में नहीं पड़ने दे सकते हैं। वो बोल रही होती है कि ये बच्चा अभी भी एटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग में बिजी है, अपने आप को ब्लेम कर सकते हो तुम बच्चे क्योंकि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, अब हम सब डरे हुए हैं, सभी तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, अब से मैं तुम्हें अपने वेपन की तरह यूज करूंगी। वो लूजेंग को उठाती है, मतलब उस शील्ड के साथ ही, और ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन से टकराती है। फूजी बोल रहा होता है, मैंने सोचा था कि मैं ऑलरेडी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ क्यों उसमें। नोवा बोल रही होती है, पर ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये काफी ज्यादा क्योस एरा से अदर शोर में रह रहे हैं, हमारे पास तो ताकत ही नहीं है इनके साथ इंटरफेयर करने की। तो ब्लैक शिप का एक मेंबर बोल रहा होता है, कैप्टन जो क्योस एंशिएंट गॉड है उसके पास हम अब टाइम नहीं है हमें टारगेट करने का, अब हम क्या करें। लीडर बोल रहा होता है, जो डायरेक्ट बैटल है उसे ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन हैंडल कर रहे हैं, हमारे पास और भी चीजें हैं करने की जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड टास्क है जो ग्रैंड मास्टर ने हमें दी है, वो दो और डिसेंडिंग रिंग्स को फेंकता है और जिसकी वजह से इविल गॉड आ जाता है और वो जो लड़की होती है वो भी आ जाती है निथली रेस की। इविल गॉड हंसते हुए बोल रहा होता है, बिना उस ओल्ड बॉडी के मैं फिर भी मदर वर्ल्ड में वापस आ सकता हूँ, वाह ये तो जरा भी बुरा नहीं है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, हाँ मुझे पता थोड़ा सा छोटा है बट क्या कर सकते हैं, लाइक कर दो इस वीडियो पे और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लास्ट तक देखने की कोशिश किया करो, कमेंट कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।